हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सीटेट और डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी के लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में नंबर सिस्टम के जो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर सब कुछ बता चुकी हूँ। उसके आगे हम बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे एमसीक्यू बहुत बनते हैं और कई बार ये एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। कई बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है और डीएसएसबी में पूछा हुआ है। तो मैं आपको वो वन लाइन क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, ये कई बार पूछा जाता है कि 100 तक की अभाज्य संख्याएं 25 हैं। पूछा जाता है 100 तक की कि 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, तो ये 25 होती हैं। पूछा, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक जो 1 है वो न तो भाज्य है ना ही अभाज्य। 1 को हम ना तो भाज्य संख्या में काउंट करते हैं और ना ही अभाज्य संख्या में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। देखिए, अभाज्य से ही रूट संख्या बोलते हैं, रूट को ही अभाज्य बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कई बार हिंदी में मैं अभाज्य की जगह रूट लिख देते हैं, तो अभाज्य से ही रूट संख्या बोलते हैं। तो 2 ही है एकमात्र ऐसी संख्या है, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसके बाद है 3। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। पूछा जा सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या है कौन सी है, तो 4 है। कई बार बहुत से बच्चे 2 लिख देते हैं, वो 2 को भी भाज्य संख्या काउंट करते हैं, लेकिन 2 भाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है। 9 सबसे छोटी पूछा जाए ऐसी संख्या जो सबसे छोटी विषम भी है और भाज्य भी है। ऐसी सबसे छोटी विषम और भाज्य, ये विषम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। ये क्या है? 9 है। सभी अभाज्य संख्या विषम है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम है, सिर्फ 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 तो सम है। सिर्फ 2 को अपवाद है। 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, लेकिन सम संख्या होने के साथ साथ वो अभाज्य संख्या भी है। लेकिन देखिए, सभी अभाज्य संख्या तो विषम है, लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 9, देखिए 9 एक विषम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके जो रूट निकलेंगे एक 1 है, 3 है, 9 है। ठीक है, तो इसके 3 रूट आ गए, लेकिन अभाज्य संख्या के तो केवल 2 होते हैं खुद, और एक 1। 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 1 या 5 होगा। देखिए, कोई भी हम अभाज्य संख्या है, ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या दे दिया अगर आपको पेपर में, और पूछा जाए कि अगर उसको 6 से भाग देने पर शेषफल पूछा जाए। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन डीएसएसबी में आता है, क्योंकि ये टाइम लेने वाला है, लेकिन अगर आप इसे ट्रिक से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, 5 से बड़ी, ये ऐसे एज इट इज ऐसे पूछा जाता है कि 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या है, अगर हम उसे 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा, 5 बचेगा, ये दोनों बचेंगे, या एक और ऑप्शन दे देगा कुछ भी कि 4 बचेगा, कुछ भी दे देगा। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए क्या 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को हम 6 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 या 5, इन दोनों में से एक होगा, या तो 1 होगा या 5 होगा। अब देखिए, 5 या 5 से बड़ी किसी अभाज्य के वर्ग को, अगर कोई 5 है, जैसे 5 है, या 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या है, उसके वर्ग को हम 12 से भाग दे तो शेषफल हमेशा 1 होगा। ठीक है,
5 से बड़ी। अब देखिए, अगर आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया डीएसएसबी में तो आप तो सॉल्व करके देखोगे, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो आप सिंपली आंसर दे दोगे कि 5 या 5 से बड़ी। अब देख लीजिए 5 है, अब 5 का वर्ग क्या होता है 25। अब 25 को 12 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, एक ही तो आएगा। कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए आप, ठीक है, कोई भी आप अभाज्य संख्या ले सकते हो जिसके वर्ग को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो 1 ही बचेगा। अब देखिए, मान लीजिए 7 ले लीजिए, 7 का वर्ग क्या होता है 49, ठीक है। अब 49 को 12 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, शेष वाला 1 बचेगा। किसी भी अभाज्य संख्या 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या, उस पर आप इसे चेक कर सकते हो। तो आप पेपर में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल आंसर दे सकते हो और बहुत जल्दी, क्योंकि डीएसएस में बहुत कम टाइम मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए, तो आप बिना सॉल्व किए ही इसका आंसर दे सकते हो। अब है 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है 25। 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या है 25। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, ये भी पूछी जाती है सीटेट में भी और उसमें भी, क्योंकि बहुत से बच्चे जिन्हें ये ट्रिक याद नहीं है, कुछ लिए लाइन याद नहीं है, वो क्या करेंगे 1 से लेकर 100 तक काउंट करेंगे। काउंट करने में टाइम भी खींचेंगे और कई बार किसी डिजिट को भूल भी सकते हैं। तो इसमें आपको ये याद रखना है 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है 25। 1 से 50 तक, देखिए ये तो 1 से 100 तक है। अब 1 से 50 तक, ये तीनों ही लाइन इंपॉर्टेंट है, ये सॉरी 3 नहीं 4 ही, ये 4 5 से ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है बिल्कुल। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं, ये 1 से 100 तक कितनी है 25। 1 से 50 तक कितनी है 15। 1 से 25 तक कितनी है 9। 25 से 50 तक कितनी है 6 और 50 से 100 तक कुल कितनी है 10। ये तो आपको बिल्कुल हमेशा ही टिप्स प्लान होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है 25। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या 9। 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 6। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10। ठीक है, ये मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आई थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप और ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और डीएसएसबी की और सीटेट की तैयारी में लगे रहिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। थैंक यू।